स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 वालों के लिए है। क्लास है 10th, विषय हिंदी ए है। समय आपको मिल रहा है 1 घंटा 30 मिनट, मतलब 1.5 घंटा समय आपको दिया जा रहा है। आपका टोटल पूर्णांक है 40। और ये देखिए, इस वीडियो में हम लोग सेट 2 को करने वाले हैं। सेट 1 मैंने ऑलरेडी करा दिया है, ठीक है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर जाकर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हिंदी ए का हम लोग सेट 2 को करेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपको टोटल क्वेश्चन जो है ना, आपको टोटल क्वेश्चन कितने पूछेंगे, तो कुल क्वेश्चन जो होगा आपका टोटल 40 होगा, ठीक है। जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा आपका एक एक अंक का होगा, 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसमें खंड क में अपठित बोध है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपको एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ लेना है और यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर करना है, मतलब इसका उत्तर देना है, ठीक है। आप उस गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को करता हूँ। स्वावलंबन का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन देखिए दूसरों पर आश्रित रहना। दूसरा ऑप्शन देखिए अपना सहारा स्वयं बनाना। तीसरा ऑप्शन देखिए खुश नहीं रहना। और चौथा ऑप्शन देखिए दुख पीड़ा सहना। तो इसमें इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपना सहारा स्वयं बनना, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न। इसमें देखिए 2 नंबर का प्रश्न में कहता है परावलंबी कैसे लोग होते हैं? पहला ऑप्शन देखिए दूसरों पर आश्रित। दूसरा ऑप्शन देखिए दूसरों पर आश्रित न रहने वाले। तीसरा ऑप्शन देखिए सुखी रहने वाले। और चौथा ऑप्शन देखिए अपना सहारा स्वयं बनने वाले, ठीक है। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, दूसरों पर आश्रित। परावलंबी कैसे लोग होते हैं? तो दूसरों पर आश्रित होते हैं, ठीक है। आगे 3 नंबर का प्रश्न में कहता है परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए आश्रय देने वालों के। दूसरा ऑप्शन देखिए आश्रय नहीं देने वालों के। तीसरा ऑप्शन आत्मनिर्भर व्यक्ति के। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं अब अगला प्रश्न। आगे है 4 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं? पहला ऑप्शन देखिए परावलंबी व्यक्ति। दूसरा ऑप्शन देखिए अभिमानी व्यक्ति। तीसरा ऑप्शन देखिए अधर्मी व्यक्ति। और चौथा ऑप्शन देखिए आत्मनिर्भर व्यक्ति। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मनिर्भर व्यक्ति दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व समझ सकते हैं, ठीक है। आप इसे कर लीजिए अपना कॉपी पर नोट। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे 5 नंबर का प्रश्न की ओर। व्यक्तित्वहीन जीवन किसके समान होता है? पहला ऑप्शन देखिए ईश्वर के समान। दूसरा ऑप्शन देखिए पशु और कीड़े मकोड़े के समान। तीसरा ऑप्शन देखिए वीरों के समान। और चौथा ऑप्शन देखिए स्वावलंबी के समान। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशु और कीड़े मकोड़े के समान, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देखिए इसमें फिर निर्देश कहता है, यहाँ पर फिर देखिए कहता है निर्देश तक के लिए 10 से 6 प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या सही उत्तर चयन करें। यहाँ पर टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया है, आगे पीछे हो गया, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 6 तक यहाँ से एक पद्यांश दिया हुआ है, इस पद्यांश को पढ़ना है और 10 से 6 तक का इसमें इसका आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक फिर से यहाँ पर एक पद्यांश दिया है, आप इसे पढ़ लीजिए। मैं करता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन को। तो 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें देखिए कहता है पद्यांश में किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया है? तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए जो बाधाओं से घबराते नहीं। दूसरा ऑप्शन देखिए जो अपने कर्तव्य से विमुख हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए जो भाग्य के सहारे रहते हैं। और चौथा ऑप्शन देखिए जो परिश्रम नहीं करते हैं। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जो बाधाओं से घबराते नहीं, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आगे है 7 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहता है दुख आने पर कौन घबराते हैं? पहला ऑप्शन देखिए जो मेहनती होते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए जो मेहनती नहीं होते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए जो वीर होते हैं। और चौथा ऑप्शन देखिए जो हिम्मती होते हैं। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मेहनती नहीं होते हैं, ठीक है। दुख आने पर कौन घबराते हैं? तो जो मेहनती नहीं होते हैं वही वो घबराते हैं, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए अपना कॉपी पर। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। आगे है 8 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहता है समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं? पहला ऑप्शन देखिए गिद्धड़ों का। दूसरा ऑप्शन सियार का। तीसरा ऑप्शन शेर का। और चौथा ऑप्शन रात दिन का। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर का, ठीक है।
फिर आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न में कहता है लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन में देखिए कठिन परिश्रम करना, दूसरा ऑप्शन में देखिए भूख शांत करना, तीसरा ऑप्शन देखिए गंभीर संकट में फंसना और चौथा ऑप्शन देखिए कठिनाइयों को झेलना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कठिन परिश्रम करना। लोहे के चने चबाने, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा कठिन परिश्रम करना। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे 10 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है वीर शब्द का विलोम है। तो चलिए इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इसका ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन साहसी, दूसरा ऑप्शन कायर, तीसरा ऑप्शन हिम्मती और चौथा ऑप्शन बहादुर। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कायर। जो विलोम शब्द है वीर का वो क्या हो जाएगा, कायर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए खंड ख में दिया हुआ है व्याकरण। इसमें देखिए 11 नंबर का प्रश्न में कहता है इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए सोहन देर तक सोता है, दूसरा ऑप्शन देखिए रमा पत्र लिखती है, तीसरा ऑप्शन देखिए मैंने उसे पुस्तक दी और चौथा ऑप्शन देखिए विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सोहन देर तक सोता है। ठीक है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगला प्रश्न। आगे है 12 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। पहला देखिए ऑप्शन बच्ची सो रही है, दूसरा ऑप्शन देखिए बच्चे केले खा रहे हैं, तीसरा ऑप्शन लड़का पत्र लिख रहा है और चौथा ऑप्शन वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्ची सो रही है। ठीक है, इस वाक्य में जो है ना अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे 13 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है इनमें से कौन आम का अनेकार्थी शब्द नहीं है। मतलब इसमें आम का जो है ना अनेकार्थी शब्द नहीं है बोल रहा है। पहला ऑप्शन देखिए मामूली, दूसरा ऑप्शन देखिए आम का फल, तीसरा ऑप्शन देखिए साधारण और चौथा ऑप्शन देखिए इमली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इमली। फिर आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है यथाशक्ति कौन सा समास है। पहला ऑप्शन देखिए अवयवी भाव समास, दूसरा ऑप्शन देखिए कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन देखिए तत्पुरुष समास और चौथा ऑप्शन देखिए बहुव्रीहि समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवयवी भाव समास। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर का प्रश्न की ओर। इसमें कहता है जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है वहाँ कौन सा समास होता है। पहला ऑप्शन देखिए तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन देखिए कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन बहुव्रीहि समास और चौथा ऑप्शन देखिए अवयवी भाव समास। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। आप इसे कर लीजिए नोट। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, किस समास का उदाहरण है। पहला ऑप्शन तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन अवयवी भाव समास और चौथा ऑप्शन द्वंद्व समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे 17 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है। पहला ऑप्शन देखिए सरल वाक्य, दूसरा ऑप्शन संयुक्त वाक्य, तीसरा ऑप्शन आश्रित वाक्य और चौथा ऑप्शन मिश्र वाक्य। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये मिश्र वाक्य है। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे 18 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है जो अवयव दो पदों, दो उपवाक्य, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं वह खाली जगह अवयव होता है। तो पहला ऑप्शन देखिए विस्मयादि बोधक, दूसरा ऑप्शन देखिए समुच्चय बोधक, तीसरा ऑप्शन देखिए संबंध बोधक और चौथा ऑप्शन देखिए निपात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, समुच्चय बोधक अवयव होता है। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे 19 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की खाली जगह होती है। पहला ऑप्शन देखिए प्रधानता, दूसरा ऑप्शन देखिए निरस्त, तीसरा ऑप्शन देखिए सरल और चौथा ऑप्शन देखिए संयुक्त। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानता। कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की प्रधानता होती है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे 20 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है लड़कियां सो रही है, यह वाक्य का कौन सा भेद है। पहला ऑप्शन देखिए कर्तृवाच्य, दूसरा ऑप्शन कर्मवाच्य, तीसरा ऑप्शन भाववाच्य और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्तृवाच्य। फिर आगे देखिए खंड ग में पाठ्य पुस्तक से है। ठीक है, यहाँ बुक से दिया है। तो इसमें देखिए फिर कहता है निर्देश प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 22 से 14। इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, 14 से 22 होना चाहिए या फिर कुछ अलग होगा यहाँ पर।
इसमें दूसरा होगा, तो आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ से फिर एक क्या दिया है, पद्यांश दिया हुआ, आपको इसे पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को करता हूँ। यहाँ पर देखिए 21 नंबर का प्रश्न में कहता है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है। पहला ऑप्शन देखिए फसल, दूसरा ऑप्शन देखिए अट नहीं रही है, तीसरा ऑप्शन यह दंतुरित मुस्कान, और चौथा ऑप्शन उत्साह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फसल। यहाँ पर जो पंक्तियाँ लिखी गई है ना, ये किस कविता की है, तो फसल कविता से है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे 22 नंबर का प्रश्न, फसल किसका जादू है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसमें देखिए पहला ऑप्शन नदियों के पानी का, दूसरा ऑप्शन हवाओं की थिरकन का, तीसरा ऑप्शन देखिए मिट्टी की गुणधर्म का, और चौथा ऑप्शन देखिए सूर्य की किरणों का। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नदियों के पानी का। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे 23 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है फसल किसका रूपांतर है। पहला ऑप्शन देखिए सूरज की किरणों का, दूसरा ऑप्शन नदी के जल का, तीसरा ऑप्शन किसान के हाथों का, और चौथा ऑप्शन देखिए मिट्टी के गुण धर्म का। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरज की किरणों का। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर का प्रश्न की ओर। तो इसमें देखिए 24 नंबर का प्रश्न में कहता है फसल किसका गुणधर्म है। पहला ऑप्शन देखिए मिट्टी का, दूसरा ऑप्शन देखिए जल का, तीसरा ऑप्शन देखिए हवा का, और चौथा ऑप्शन देखिए हाथों का। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए मिट्टी का। फिर आगे देखते हैं। आगे फिर निर्देश दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें 25 नंबर का प्रश्न में देखिए वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। पहला ऑप्शन देखिए उत्साह, दूसरा ऑप्शन देखिए कन्यादान, तीसरा ऑप्शन देखिए फसल, और चौथा ऑप्शन देखिए अट नहीं रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्साह, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है 26 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है उत्साह कविता में आए निदाघ शब्द का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन देखिए अत्यधिक गर्मी, दूसरा ऑप्शन देखिए अत्यधिक सर्दी, तीसरा ऑप्शन देखिए अत्यधिक बरसात, और चौथा ऑप्शन देखिए वसंत। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक गर्मी, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। आगे है 27 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है। पहला ऑप्शन देखिए कृष्ण को, दूसरा ऑप्शन कवि को, तीसरा ऑप्शन उद्धव को, और चौथा ऑप्शन ग्वालों को। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उद्धव को, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे अब 28 नंबर का प्रश्न। इसमें कह रहा है गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई है। पहला ऑप्शन देखिए कबूतर के समान, दूसरा ऑप्शन देखिए हारिल के समान, तीसरा ऑप्शन मोर के समान, और चौथा ऑप्शन बाज के समान। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हारिल के समान हो गई है, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे। इसमें फिर निर्देश कहता है प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या, इसमें भी मिस प्रिंट हो गया है, तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर फिर से आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। तो इस गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं क्वेश्चन करता हूँ। यहाँ पर उसे लिखना था 29 से आगे, लेकिन वो कुछ गड़बड़ हो गया वहाँ। तो देखिए 29 नंबर का प्रश्न में कहता है प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन देखिए नेताजी का चश्मा, दूसरा ऑप्शन देखिए बाल गोविंद भगत, तीसरा ऑप्शन देखिए एक कहानी यह भी, और चौथा ऑप्शन देखिए लखनवी अंदाज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेताजी का चश्मा। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है पान वाले ने मुंह में क्या ठूंस रखा था। पहला ऑप्शन देखिए रोटी, दूसरा ऑप्शन देखिए चावल, तीसरा ऑप्शन देखिए पान, और चौथा ऑप्शन देखिए बिस्कुट। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पान, ठीक है। पान वाले ने मुंह में पान ठूंस रखा था। आप इसे याद रखिएगा, नोट कर लीजिए अपना कॉपी पर। फिर आगे हम लोग देखेंगे 31 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है पान वाला कैसा आदमी था। पहला ऑप्शन देखिए सुंदर और ईमानदार, दूसरा ऑप्शन काला मोटा और खुशमिजाज, तीसरा ऑप्शन देशभक्त और समझदार, और चौथा ऑप्शन देशभक्त और ईमानदार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काला मोटा और खुशमिजाज। तो आप इसे नोट कर लीजिए। आगे हम लोग देखेंगे अब 32 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। पहला ऑप्शन देखिए कैप्टन, दूसरा ऑप्शन देखिए हवलदार साहब, तीसरा ऑप्शन देखिए पान वाला, और चौथा ऑप्शन कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैप्टन। नेताजी का मूर्ति पर चश्मा कैप्टन बदलता था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग फिर देखते हैं। इसमें निर्देश दिया है, कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए 33 नंबर का प्रश्न में कहता है
बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे? पहला ऑप्शन देखिए सूरदास को, दूसरा ऑप्शन देखिए कबीरदास को, तीसरा ऑप्शन देखिए तुलसीदास को और चौथा ऑप्शन देखिए रैदास को। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास को। ठीक है, बाल गोविंद भगत कबीरदास को जो ना साहब कहते थे। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 34 नंबर का। इसमें कहता है पतोहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया? पहला ऑप्शन देखिए पतोहू को दूसरी शादी नहीं करने का आदेश, दूसरा ऑप्शन देखिए पतोहू की दूसरी शादी कराने का आदेश, तीसरा ऑप्शन देखिए बहू को घर से बाहर नहीं निकलने का आदेश और चौथा ऑप्शन देखिए इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पतोहू की दूसरी शादी कराने का आदेश। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे 35 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? पहला ऑप्शन देखिए व्यापार, दूसरा ऑप्शन देखिए दस्तकारी, तीसरा ऑप्शन देखिए खेती बाड़ी और चौथा ऑप्शन देखिए उद्योग। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेती बाड़ी। फिर आगे हम लोग देखेंगे, आगे है 36 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? पहला ऑप्शन देखिए इकलौती बेटी, दूसरा ऑप्शन देखिए इकलौता बेटा, तीसरा ऑप्शन देखिए एक बेटा और एक बेटी और चौथा ऑप्शन देखिए एक भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकलौता बेटा। बाल गोविंद भगत के एक ही बेटा था। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। फिर यहाँ निर्देश दिया हुआ है प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 37 से 40 तक के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ फिर से एक गद्यांश दिया है, गद्यांश को आप पढ़ लीजिए। मैं क्वेश्चन को करता हूँ डायरेक्ट 37 नंबर का। इसमें कहता है माता लेखक को क्या सान कर खिलाती थी? तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दाल भात, दूसरा ऑप्शन देखिए चूड़ा और दही, तीसरा ऑप्शन देखिए दही भात और चौथा ऑप्शन देखिए दाल रोटी। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दही भात। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे 38 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से क्या कहते थे? पहला ऑप्शन देखिए बैठकर पढ़ो, दूसरा ऑप्शन देखिए सो जाओ, तीसरा ऑप्शन में कहता है अब तुम राजा हो जाओ खेलो और चौथा ऑप्शन में देखिए घर के बाहर मत जाओ पढ़ो। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अब तुम राजा हो जाओ खेलो। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे 39 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते थे? पहला ऑप्शन देखिए मोटर गाड़ी, दूसरा ऑप्शन देखिए गुड्डा गुड़िया, तीसरा ऑप्शन मिट्टी के खिलौने और चौथा ऑप्शन काठ का घोड़ा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, काठ का घोड़ा। फिर आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न। इस गद्यांश में कौन कौन से पक्षियों के नाम आए हैं? पहला ऑप्शन देखिए तोता मैना गाय बैल, दूसरा ऑप्शन तोता हंस मोर हाथी, तीसरा ऑप्शन तोता मैना कबूतर हंस मोर और चौथा ऑप्शन ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तोता मैना कबूतर हंस मोर, ये सारे पक्षी के नाम आए हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग जैक क्लास 10th का हिंदी ए का सेट 2 को कंप्लीट किए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं ऐसे नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।